हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथविज़। लास्ट के लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट्स डिजिट। उसमें हमने पढ़े थे कैसे हम यूनिट्स डिजिट निकालते हैं, चाहे वो एडिशन वाली एक्सप्रेशन हो, सब्ट्रैक्शन वाली एक्सप्रेशन हो या एक्सपोनेंशियल नंबर्स वाली एक्सप्रेशन हो। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम उसी पे PYQs करने वाले हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं जो सब हमने पढ़ा था। तो यूनिट डिजिट हम किन एक्सप्रेशंस का निकालते हैं? एक तो होती है एडिशन वाली, ठीक है, एक होती है सब्ट्रैक्शन वाली, एक होते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और होते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स का भी। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था। तो एडिशन वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं? जो हमारे पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB + CD + EF है, जिनमें हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो इसके यूनिट्स डिजिट हैं हर नंबर के, उनका सम करेंगे, B + D + F। ठीक है, यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट निकल जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में सेम तरीका है। ये हमारे पास नंबर्स हैं, इनके जो यूनिट्स डिजिट हैं उनका हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे क्या, यूनिट्स डिजिट। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट में भी हम यूनिट्स डिजिट का क्या करते हैं, प्रोडक्ट, तो वहाँ से भी हमारा यूनिट डिजिट निकल जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं उनका हम कैसे निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनमें एक बेस होती है और उस बेस का कुछ पावर होता है। ठीक है, तो इसके हम तीन सेट्स में हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक तो 0 1 5 6, इनका एक रूल है, 4 9 का अलग रूल है, और 2 3 7 8 का अलग रूल है। ठीक है, तो ये जो 0 1 5 6 का सेट है, इसका क्या रूल है? इनका सेम यूनिट डिजिट रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2525। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, इसका पावर है 99। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा, इसको ये तीन इग्नोर करेंगे, 252 इग्नोर करेंगे, 5 का पावर क्या लेंगे, 99। वहाँ से हमारा यूनिट डिजिट फिर से ही 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का भी पावर कुछ भी हो, 256 है हमारे पास, ये दो इग्नोर करेंगे, 6 का पावर हो 77, तो वहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ना कि ये 256 77 का वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ये यूनिट डिजिट है इसका। ठीक है, इसके आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था 4 और 9 का। ठीक है, 4 और 9 का क्या रूल है, इसमें हम देखते हैं इवन और ऑड पावर है। अगर 4 का पावर इवन हुआ तब क्या रूल है? जब 4 का पावर इवन होता है तब क्या आता है, यूनिट डिजिट 6। जब 4 का पावर ऑड होता है तब क्या आता है, यूनिट डिजिट 4। ठीक है, याद है। ऐसे ही 9 का पावर क्या है, ऑड अगर हो तो तब क्या आता है हमारा यूनिट डिजिट 9। जब 9 का पावर इवन होता है तब क्या आता है हमारा यूनिट डिजिट 1। तो ये जो 4 और 9 का है, इनके हम पावर्स का क्या देखते हैं, वो ऑड है या इवन है। ठीक है, तो ये भी हमने समझा था। नेक्स्ट जो थे सेट्स ऑफ नंबर्स, 4 नंबर्स थे 2 3 7 8। इनका साइकिल क्या है, इनका साइकिल है 4। ठीक है, जैसे 4 9 का साइकिल क्या है 2, ये जो 2 3 7 8 का इनका साइकिल है 4। तो हम कैसे फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट हम ऐसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल A। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है A, लेकिन ये A किन में से है, 2 3 7 8 में से। ठीक है, A का पावर कुछ n है। ठीक है, A का पावर क्या है, n। इस n को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। ठीक है, अगर वहाँ से हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा हमारा, A रेज पावर, पावर क्या रखते हैं 4, जो इसका साइकिल हो, अगर रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, इसका एक केस है। और दूसरा केस क्या है, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आया, जब हमने n को डिवाइड किया 4 से, हमारा जो रिमाइंडर आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तब हम ये A का लेंगे, A का पावर हम तब लेंगे। ठीक है, वहाँ से हमारा यूनिट डिजिट निकल जाता है। ठीक है, ये समझा था हमने। पहला जो क्वेश्चन है वो है द यूनिट डिजिट ऑफ द सम 1209254182156137। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 1209 + 2541 + 8215 + 6137। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है। कैसे फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट? जो इसके यूनिट्स डिजिट हैं उनका सम करेंगे। ठीक है, तो 9 + 1 + 5 + 7। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 5 15 + 7 20
2 आ गया हमारा नंबर। 22 में क्या है यूनिट डिजिट 2, तो ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया। ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये और एक एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या लेंगे यूनिट डिजिट। 1147 -323 -528 -46। यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिट्स डिजिट के जो पे जो नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 -3 -8 -6 क्या लिखेंगे? 7 -3 -8 -6। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 -8 -6। क्या इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी? ठीक है। 4 -14 इन दोनों का क्या करेंगे? सम करेंगे। क्यों करेंगे सम? दोनों का साइन क्या है? माइनस, तो 4 -14, तो ये 1 इग्नोर करेंगे। 4 -4 0 हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, समझ आया? ऐसे समझना है। यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो गलत तो नहीं हो जाएगा अगर हम इधर से बोरो करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 704 मल्टीप्लाइड बाई 618 मल्टीप्लाइड बाई 917 मल्टीप्लाइड बाई 463। ठीक है, सेम तरीका है। जैसे हम यूनिट डिजिट का सम करते थे ऐसे ही हम प्रोडक्ट भी कर रही है। 917 मल्टीप्लाइड बाई 463, तो इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 4 8 जार 32 में से क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 3 तो फिर से हम फिर इग्नोर करेंगे। 7 3 जार 21 में से क्या लिखेंगे? 2, तो 2 1 जार 2 हमारा यूनिट डिजिट है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 7 रेज पावर 95 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 58। तो 7 और 3 इनका साइकिल क्या है? 4 का साइकिल। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे इनके पावर्स को। 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 2 जार 8, 15, 4 3 जार 12, रिमाइंडर क्या आया? 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 7 रेज पावर आर क्या है इधर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 58 को करो आप। जब हम 58 को करते हैं 4 से डिवाइड, 4 1 जार 4, 18, 4 4 जार 16, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसको भी हम लिखेंगे कैसे? 3 रेज पावर आर क्या है? 2। ठीक है, तो ये लिखेंगे 7 × 7 × 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जार 9, 7 7 जार 49 में से 9 लिखेंगे। 7 9 जार 63 में से 3 लिखेंगे। अब क्या आया? 9 × 3। ठीक है, इधर लिखा मैंने। 9 3 जार 27 में से 7 हमारा यूनिट डिजिट है। आप सारे जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, अगर समझना है तो फिर आप वीडियो रिज्यूम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 634 रेज पावर 262 प्लस 634 रेज पावर 263। तो नंबर क्या है? 634 262 प्लस 634 263। ठीक है, क्या करेंगे? ये दो इग्नोर करेंगे, ये दो इग्नोर करेंगे, क्या बन जाएगा? 4 रेज पावर 262 प्लस 4 रेज पावर 263। तो 4 का क्या रूल है? 4 में हमें क्या चेक करना पड़ता है? पावर इवन है या ऑड एन। ठीक है, इधर क्या है? पावर इवन। जब भी 4 का पावर इवन होता है तो तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। ठीक है, जब भी 4 का पावर ऑड होता है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है? 4। 6 + 4 = 10। 10 में से यूनिट डिजिट क्या है? 0, तो इसका यूनिट डिजिट है 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको आएगा सेम वैसा ही है जैसे मैंने पीछे दिखाया था। 3 का रूल क्या है? साइकिल क्या है? 4 का साइकिल, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 6 का सेम रहता है, 6 ही आएगा। ठीक है, 6 का तो सेम ही आएगा यूनिट डिजिट। 7 का क्या रूल है? 7 के पावर को किससे डिवाइड करेंगे? इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, ये आप खुद करो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217 रेज पावर 413 मल्टीप्लाइड बाई 819 रेज पावर 547 मल्टीप्लाइड बाई 414 रेज पावर 624 मल्टीप्लाइड बाई 342 रेज पावर 812। ठीक है, 217 रेज पावर, यहाँ सीधे ये दो इग्नोर करेंगे। 7 रेज पावर 413 मल्टीप्लाइड बाई 81 इग्नोर 9 रेज पावर 547, ये दो इग्नोर मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज पावर 624, ये दो इग्नोर
मल्टीप्लाइड बाई 34 सॉरी 2 रेज पावर 812। तो इनमें से रूल क्या क्या है, इसका रूल है सेम और इसका रूल है सेम और इन दोनों का भी सेम है ना। इन दोनों का हमें क्या चेक करना है, A1 ऑड, इनका क्या रूल है, साइकिल क्या है इनका, डिवाइड करना है हमें पावर को 4 के साथ। ठीक है, तो 413 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 4 1 जार 4 0 13 4 3 जार 12, रिमाइंडर क्या आया 1। तो इसको लिखेंगे हम 7 रेज पावर 1, 7 रेज पावर आर इधर 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 का पावर जब भी ऑड होता है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 9। 4 का पावर जब भी इवन होता है यूनिट डिजिट क्या आता है 6। अब है 812 रेज पावर 812, 812 को किससे डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ठीक है, 4 2 जार 8, रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ से 0 चढ़ाएंगे फिर 2 नंबर्स नीचे लाएंगे, 4 3 जार 12, रिमाइंडर क्या है 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 रेज पावर 4। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तब हम पावर क्या लेंगे इसका, ये जो हमने डिवाइड किया जिससे, ठीक है, साइकिल से। तो 7 इंटू 9, 7 9 जार 63, 63 में यूनिट डिजिट क्या है 3, मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2 रेज पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, तो इसको हम लिखेंगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, क्या है यूनिट डिजिट 6, तो 6 इंटू 6। ठीक है, तो 6 3 जार 18 में से 8 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, ये 6 8 जार 48 में क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट 8 है यूनिट डिजिट। तो यही हमारा आंसर है। समझ आया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 मल्टीप्लाइड बाई 456 मल्टीप्लाइड बाई 43n इज n प्लस 2 देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक नंबर है, एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका अगर यूनिट डिजिट n प्लस 2 है तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या है 433 मल्टीप्लाइड बाई 456 मल्टीप्लाइड बाई 43 n, इसका ही यूनिट डिजिट क्या है n प्लस 2, ना कि ये बराबर है n प्लस 2 के। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इग्नोर, इन दोनों को इग्नोर, इन दोनों को इग्नोर, इनका क्या करेंगे प्रोडक्ट, तभी तो ये n प्लस 2 आया होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 6 इंटू n, तभी ये क्या देगा हमें n प्लस 2। ठीक है, तो 3 6 आर 18, 18 में क्या लेगी 8, क्योंकि 1 फिर से इग्नोर करेंगे, 8 इंटू n इज इक्वल टू गिव्स अस n प्लस 2। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये हमारा नंबर है, क्या ये हमारा एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है n प्लस 2। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू वो होगा जहाँ पे हमारा जो 8n है इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा सेम। ठीक है, जो हम इधर n प्लस 2 पे मिलेगा, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है, वही यहाँ पे भी मिलना चाहिए। याद रखना है ये जो LHS है ये हमारा नंबर है, ये यूनिट डिजिट नहीं है। राइट साइड में हमारा यूनिट डिजिट है, हम n के वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो हम n का वैल्यू डालेंगे पहले 1, तब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या आएगा 8, 8 यहाँ से क्या आएगा यूनिट डिजिट 3, है ना। क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम है, नहीं, गलत है। यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये गलत है। 2 का वैल्यू अगर डालेंगे 8 2 16, यहाँ से 4, क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, नहीं, गलत है ये भी। 3 अगर डालेंगे 3 8 3 24 इज इक्वल टू 5, 24 5 यहाँ इज इक्वल टू नहीं यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 5, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्या 5 का डालें 8 5 40, 5 प्लस 2 7, 40 इज इक्वल टू 7, तो यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है। n इज इक्वल टू 6 डालें, ठीक है, n के डालें 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 8 जार 8 इंटू 6 गिव्स अस यूनिट डिजिट 6 प्लस 2। ठीक है, 6 8 जार 48, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे तो ठीक आ रहा है,
यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी हमारा यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू हम 6 है, n इक्वल टू 6 हमारा वैल्यू है n का। ठीक है, समझ आया? तो याद रखना है क्या, यहाँ से जो हमारा नंबर निकल रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, n+2। ठीक है, न कि 48 बराबर होगा, यहाँ से भी 48 निकलेगा, तब तो ये तो इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट फाइंड। तो यूनिट डिजिट तो ये है 8, इधर से यहाँ पे भी तो यूनिट डिजिट है, जो राइट साइड में है वो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे नंबर है, जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट भी यही होना चाहिए जो यहाँ से निकलेगा RHS से। ठीक है, तो होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू 111 होल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कितने होल नंबर्स हैं, 111। ठीक है, तो पहला होल नंबर क्या है, 0, दूसरा 1, फिर सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स है ना, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम, कहाँ तक, 110 तक, 11 तक, 12 तक, 110 तक। क्यों, क्योंकि ये वाले जो हैं ये कितने हैं, 110, और ये है 1, ये तो बन गए ना 111, क्योंकि हमें होल नंबर का निकालना है, उसमें 0 आएगा। ये तो नेचुरल नंबर है जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो 110 तक जब पहुँचेंगे और उनके साथ क्या ऐड करेंगे, 0, तभी तो 111 नंबर्स टोटल आ गए। लेकिन वो क्या है, होल नंबर्स, क्योंकि इनमें 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनका सम क्या करेंगे अब, इसका सम क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, n इंटू n+1/2। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, n इंटू n+1/2। तो 0 को हम ऐड करें ना करें सेम बात है। ठीक है, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो n का वैल्यू क्या है इधर, जो n का वैल्यू होता है लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट, सॉरी लास्ट नंबर। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है इधर, 110 मल्टीप्लाइड बाई n+1। इस n में हमें 1 प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा, 111 डिवाइड बाई करना है 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10। तो क्या आया हमारे पास, 55 इंटू 111। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसको इग्नोर करेंगे, इन दोनों को इग्नोर करेंगे, यूनिट डिजिट क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 करेंगे। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, आप मत लो कि 1 से लेकर 111 तक वो नेचुरल नंबर्स हैं, हमें नेचुरल नंबर भी लेने हैं जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करें, लेकिन कहाँ तक पहुँचेंगे, 110 तक, क्योंकि हमारे पास होल नंबर 0 भी है, उसका भी सम करना है। ठीक है, तो 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 111th नंबर कौन सा है, 110। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नंबर, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 198 रेज पावर 101 मल्टीप्लाइड बाई 644 रेज पावर 255 प्लस 529 रेज पावर 132 माइनस 207 रेज पावर 95। क्या करेंगे, ये दो इग्नोर, ये दो इग्नोर, ऐसे ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर। तो ये 8 रेज पावर 101, 8 का क्या रूल है, 8 का भी सेम रूल है, इसको भी डिवाइड किससे करते हैं, पावर को 4 से। तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो 8 रेज पावर 1 करेंगे। ऐसे ही 4 का क्या रूल है, जब पावर इवन हो ऑड हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, इवन ऑड। ठीक है, तो 4 का पावर जब ऑड होता है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 4। ठीक है, जैसे 4 रेज पावर 1 इक्वल टू 4। ठीक है, जब पावर इवन होता है तब 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 में क्या है, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना है, ऐसे ही रैंडमली ये आप पहले इन दो को प्लस करोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का ख्याल रखना है, हर एक क्वेश्चन में रखना है। प्लस 9 का पावर क्या है इधर, इवन। 9 का पावर जब इवन होता है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 स्क्वायर इक्वल 81, तो 1 आता है। ठीक है, माइनस 7 का पावर क्या है, 95, तो 95 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 2 ज़ार 8, 15, 4 3 ज़ार 12, रिमाइंडर क्या आया, 3। ठीक है, तो 7 का पावर क्या लेंगे, यही रिमाइंडर 3। 8, तो 8 4 ज़ार 32 में से 2। ठीक है, प्लस 1 माइनस 7
क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ार 49 में से 9 इंटू 7, 9 7 ज़ार 63 में से 3 है यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 + 1 = 3 - 3 = 0 इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये एक एक्सप्रेशन है 14⁻²86 डिवाइड बाई 7⁻²254, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप एक रूल याद रखोगे, ये आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, बेसिस सेम है। ठीक है, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ इसका पावर x है, इसका पावर y है। इसको हम लिख सकते हैं ए, बेस सेम है ना, ए का पावर x + y। ठीक है, ठीक है, तो पावर्स गेट एडेड एंड बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन का केस है ना हमारे पास, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, पावर्स डिफरेंट हो, तब हमारा क्या आता है, तब जो रिज़ल्ट आएगा हमारी बेस लेकिन पावर्स का सब्ट्रैक्ट। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, a⁻x डिवाइड बाई a⁻y इक्वल टू a⁻x - 5, ये जो पावर्स हैं इनका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है पावर्स का। तो इस 14 को हम लिख सकते हैं ना 7 × 2। ठीक है, 7 × 2 ⁻286 डिवाइड बाई 7⁻254, इसको हम लिख सकते हैं ना 7⁻286 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻286 डिवाइड बाई 7⁻254, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7⁻286 डिवाइड बाई 7⁻254 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻286। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया a 7। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। इधर पावर क्या है, ये x है, ये y है, बेसिस क्या है, सेम a। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आप x मानो, ये क्या है y, तो ये है a। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बेसिस का बेस सेम लेंगे, 7 इज पावर्स का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 286 माइनस 254 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻286, ये वाला ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 286 में 254 माइनस करेंगे, 7⁻32 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2⁻286, दोनों का रूल सेम है। डिवाइड किससे करना है, 4 से। 7⁻32 को डिवाइड होगा क्या 4 से, हाँ होगा, तो इधर क्या लिखेंगे 7⁻4, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2⁻286, क्या 286 को डिवाइड होगा 4 से, 4 7 28, 6 4 1 4, रिमाइंडर क्या है 2, तो इधर तो 2 आ रहा है। ठीक है, इधर क्या आ रहा है 2⁻2। ठीक है, 7⁻4 किसके बराबर है, 7 × 7 × 7 × 7, 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, 49 में से क्या लिखेंगे 9, 9 9 81 में क्या 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 × 4 इक्वल टू 4 हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, कहीं अगर स्टेप गलत हुआ हो आप करेक्ट कर देना कमेंट्स में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट ऑफ 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं ना नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको मैथ्स में कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, ऐसी 2 फैक्टोरियल स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, जो नंबर दिया हो 2 × 1, जो इसके नीचे नंबर्स हो कब कहाँ तक जाना है 1 तक। ठीक है, 0 से नहीं करना है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 5 के नीचे कौन सा नंबर आता है 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, यहाँ तक करना है, 1 तक पहुँचना है, तो बस 0 से नहीं करना है, क्योंकि ये 0 बन जाएगा सारा। ठीक है, तो ये n × n - 1 n - 2 n - 3, जैसे जितना बड़ा नंबर हो उतना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा यूनिट डिजिट, हाँ, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12 में से क्या लिखेंगे? 2, तो और ये 2 ऐसे ही लाएंगे यहाँ, 2 1 जार 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 करो नहीं करो सेम बात है, ठीक है। 6 2 जार 12 में से क्या लिखेंगे? 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखते हैं 5 फैक्टोरियल का क्या है यूनिट डिजिट। तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आएगा देख के बताओ आप, क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है? 2, 5 2 जार 10, तो एक नंबर हमारा क्या है? एक यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो बाकी जो भी निकले 4 3 जार 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ 2 से 1 इग्नोर करो, 1 से करो, क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही, क्योंकि 0 एक आ गया इसमें, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 0 ही। 0 इन सबको 0 बना देगा। इससे हम एक बात पॉइंट आउट करेंगे कि अगर कोई एक्सप्रेशन है a इंटू बी इंटू सी, इसमें एक तो 5 है एक तो 2 है, कहीं पे भी 2 आए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में अगर कहीं पे भी 5 और 2 आ गया, क्या आ गया? 5 और 2 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना 5 फैक्टोरियल के आगे और 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसके आगे जो भी फैक्टोरियल्स हैं उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि अगर हम 6 फैक्टोरियल देखेंगे उसमें तो 5 और 2 तो आएगा ही, है ना। जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 5 भी आ गया, यहाँ पे 2 भी आ गया, तो ये यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 113 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 753 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा इधर? इसमें भी 77 मल्टीप्लाइड बाई डैश डैश 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 5 भी आया और 2 भी आया। ऐसे ही इस वाले में 113 में, ठीक है, इसमें भी तो 5 और 2 आएगा, है ना। ऐसे ही 753, ठीक है, इसमें भी तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा ही आएगा, है ना। तो इन सारों में क्या आ रहा है? 5 इंटू 2, ठीक है, इधर भी 5 इधर भी 2, तो ये बन जाएगा ना ऐसे 0, ये वाला भी 0, ठीक है, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है। होप इतना समझ आया होगा। और जहाँ भी डाउट रहा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, या कोई स्टेप समझना आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।